भाषा को मान्यता नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं, वो भाषा को मान्यता नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। पॉलिटिकल पार्टी का है, अपने हो भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए उन लोगों ने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तक में लिखा है कि नहीं लिखा है, इस बात की आपको चिंता करना है, इस बात की आपको स्टडी करना है, इस बात को आपको समझना है। अन्यथा आज जिन्होंने 100 रुपया दिया, आज जिन्होंने 10 रुपया दिया, आप चिल्लाते रहेंगे नहीं बोसा को नाम किया, नहीं बोसा को नाम किया अब भारत दिसम रे राजधानी नई दिल्ली जंतर मंतर रे आदिवासी हो समाज युवा महासभा और ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन कमेटी रिया इला दावराते जाचमिन के तिसिंग हो भाषा भारतीय संविधान रे 8वीं अनुसूची रे शामिल हो चमेंते सेटर बेटाकन हागामिसी को मंच रे मिनातन को सबिन को गे अलिंग पाए तो आदिवासी हो समाज युवा महासभा पाए थे सबिन को क्रांतिकारी जोहार हगाडो मिसी को इस पूरे जगर को तिसिंगबू अयुम इडीतने अंडो अबू भाषारिया लड़ाई लगित हर साल दिल्ली बहुदूतने पूरे कोशिश बना अब तेरे सारिया कमी मिला अलिंगे पैर से ओकन वास्ता को टाइकिना ओकना को जगर किडा या सयो चीना कलिंग दोहराया अडो अबू समारिया कमीरिया वजह पे सबिन जगर सबिन मुसिंगिदो लेन मचाते दो काने तिर देयुआ हगाडो मिसिको हो भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची रे शामिल इसी लगिते ना है तो बनो हो समाज दिया सबिन को तो पपरी मान 40 साल 50 साल आए भारत सरकार का 8वीं अनुसूची कोई उड़ीसा पे कोई झारखंड पे कोई पश्चिम बंगाल पे कोई नई दिल्ली पे कोई महाराष्ट्र पे कोई मध्य प्रदेश पे कोई उत्तर प्रदेश पे कोई तमिलनाडु पे कई एक ऐसा राज्य है तो सिंह मिलता रहे भाषा भारत सरकार का अधिकार बेटन का समाज आयोजन हवन किया अडो अबू हो समाज आगामी को अबू बसवकना इनको राष्ट्रीय स्तर एक दिन दूरी में सकने से कम सामाजिक आवाज भारत सरकार के पास पहुंचना चाहिए। ऐसा प्रयास अबू समाज पाए हमेशा हुबाई होता अडो अमृत परिवासी नेलकन प्रयास सभी समय तय का मंदो नीना कमजोर अदावा चाबिया भाषा हो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची रे शामिल लगिते एक अभियान हम दिसेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम मुना जरूर लेकिन अब ये भाषा मैं जंतर मंतर धरना प्रदर्शन हम कहते अबू वापस हतुको सनोतिया निंता बु फोटो चिकेनवा यूट्यूब प्रोग्राम होता मैं निर्णय संविधान के 8वीं अनुसूची रे कहा शामिल हुआ भाषाई आंदोलन के बीच चाहे एक्शन कमेटी चाहे आदिवासी समाज युवा महासभा हो भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची शामिल होकर मनते से एक्टिवली अब ये समाज में पैटर्न आगामी को मना हुआ संगठन या प्रतिनिधित्व अवंतना सभी संगठन को एक शेड्यूल में चिंता इंक्लूड हुआ इंद्र अब पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर चुनाव दरकरा अब तेरे सिस्टम सोशल स्ट्रेंथ मिला डॉक्यूमेंट के आधार पर सीट अब क्वालिफाई किया दरकरा कई एक सारा सीट ऐसे पूरे पे अब भाषारण आंदोलनकारी को भाषारण दुलारियों को जो हगा को मिला हुआ नेम बन जीवन में चलावना नेम्रिया प्रयास के कि जांच में स्टेट वो दिल्ली में हुई है लेकिन मेन तो प्रयास हुए ना कि अब दिल्ली निकल जगह है
जो हो को अब भाषा लगी समर्पित मिला हुए भाषा लगी आवाज अब ये समर्थना इनको कम से कम एक शेड्यूल के इनको होना दिया इंडिया विषय पे एक सेमिनार होवन का और इनका सेमिनार होला वो 13 तारीख में सिंह हुए ना बोलते अलग विश्वास मिला चुनाव दिन जो 50 जन 60 जन 70 जन जो अब ये सेमिनार को बोले ना एक शेड्यूल इंक्लूड लगिते अब छिलके डॉक्यूमेंट में क्वालिफाई तो हुआ या चिकन फाइट में फाइटिंग तो हुआ या तो अब ये पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर छिलके दरकरा कई सारा चीज इनका सेमिनार उद्योगों से अब ये संगठन प्रतिनिधि को अब ओपन डिपार्टमेंट से अभी हो भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची शामिल किया जो एक जिम्मेदारी मिला इन होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट इंडियन अब सीनियर ऑफिसर डॉक्टर राजाराम यादव टिकिंग अकिंकी सेंटर बेटलेडा मिसी को एक्स मिनिस्टर को एक्स चीफ मिनिस्टर को कई सारा मिलता अब वो पॉलिटिकल पार्टी पे मिला हुआ अपमन को पॉलिटिकल एंड सोशल कॉपरेशन अभी भी नामे पड़ा इनका भी नामतन दूसरे हर साल को चिनिंदूर तक को डिंगा कखु हुए चिनिंदूर तक समाधान होकर मिलकर पैसा तक को हर मत हुए यह तो पूरे पॉलिटिक्स जगत में इंडिया आलोचना को चले कि हर साल अब दिल्ली बोल दिए पैसा भी और निकले मिलता है अपमान होता है तमिलनाडु अरदास कि वो बस संविधान के आस्था अनुसूचित सम्मिलित मामला ऐसे मरण मामला तो बिना अब मेन विषय में कोई भी भाषा या संस्कृति या धर्म या अन्य टुकड़े अब मेन विषय में अब सरकार स्ट्रक्चर को मिला जो कि पार्टी बिका पुलिया लगे रोड लगे सड़क लगे बांधा लगे भाषा लगे संस्कृति लगे कई सारा चीज दिया पार्टी मेरा सरकार पाए पार्टी बना और इन सरकार दो अब ये मेन विषय में जो भी नेशनल लेवल दिया पॉलिटिकल पार्टी को बना हुआ वो नेशनल लेवल इन पॉलिटिकल पार्टी को इनकम सरकार लोग का पार्टी है वो तो मुसलमान लोग का पार्टी है कई सारा चीज अभी समाज में मिलकर आलोचना को चला हुआ इंत मेने अभी समझा कि ऐसे जरूरत मिला जहां आदिवासी हो समाज जीवना समाज चाहे आदिवासी हो ऑल इंडिया हेलेज एक्शन कमेटी नहीं तो न तक कभी बनना चले मेन संख्या मिला लिया इन संख्या मिला लिया मेन संख्या मिला लिया सच्चाई यही है कि जब भी अभी अगर हमारे सोसाइटी की ओर से पॉपुलेशन के स्टेटस को देखने की जहां बात करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग अपने समाज की ओर से अपनी संख्या बताने में यानी कि आपको दिल्ली जब आना होता है आप विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ दिया गया है उसमें आपको ये बताया जाता है कि कौन सा स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग हम लोग आ रहे हैं तो इसमें बताने के लिए भी आप सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं बोला ऑफिशियल लेवल डिपार्टमेंटल सीनियर अफसर जो अब हुजूरन तयकिना तो ये समझ में आ रहा था कि हमारी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए देश का प्रधानमंत्री को समय नहीं दे रहा है देश का गृह मंत्री को समय नहीं दे रहा है हमारे देश के राष्ट्रपति को समय नहीं दे रहे हैं अन्य जो भी सरकार में शामिल मंत्री गए हैं वो लोग अगर समय नहीं दे रहा है तो एक दृष्टिकोण से कम प्रयास सुधार मिलते हैं रहे कि हम सेमिनार के माध्यम से कम गवर्नमेंट के अंडर में जो अफसर है उस अफसर लोगों को कम से कम इसके बारे में अवगत कराएंगे ये प्रयास दिल्ली जलाबू 4.0 में सफल हुआ क्योंकि आपकी भाषा की आवाज जंतर मंतर में देना यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो सकता है लेकिन आपको विधानसभा में राज्यसभा में और लोकसभा में हमारे समाज के द्वारा चुने गए वो जनप्रतिनिधि वहां पर जो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत प्रपोजल देते हैं चाहे क्वेश्चन का मामला
किसी भी दृष्टि से वहां मामला उठाता हो। ऐसा भी नहीं है कि हमारे जितने भी समाज से जो लोग जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, इसके पहले चाहे लक्ष्मण गिलुआ हो, चाहे प्रदीप बलमुची हो, चाहे गीता खोड़ा हो, चाहे विश्वेश्वर टुडू हो, कई सारा चीज मतलब अब ये समाजे पे, चाहे अब ये समर्थन दिया आदिवासी समाजे पे हो जाता संविधान के आदिवासी सम्मिलन कमेंटे, जब भी लोकसभा में और राज्यसभा में आवाज उठाया गया है, तो उस समय निश्चित रूप से सरकार जो इस पर विचार करेगी या उस पर इस बाधा को संविधान की आदिवासी जो शामिल कराएगा या नहीं। जो क्वेश्चन उठाया गया, उस क्वेश्चन को उठाया गया, जो डिमांड रखा गया, आज तक सरकार की ओर से हम लोगों को यह पता नहीं चला है कि हमारे द्वारा उठाए गए जो मुद्दा है, जो बिंदु है, उस मुद्दे पर सरकार क्या चाहती है। हार्वर्ड अमेरिको वो भाषा संविधान आठवीं अनुच्छेद समय लगिते इंडिया विभाग होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अंडर रेगे ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट मिला, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट अंडर रेगे पार्लियामेंट्री कमेटी का मिला। मेन कमेटी में पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 एमपी होगा पार्लियामेंट्री कमेटी में। 30 एमपी में से जो उस पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरपर्सन होता है, वो हमारा होम मिनिस्टर, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर है, वो चेयरपर्सन है। 30 में से 30 हमारे लोकसभा से चुने गए एमपी होते हैं, बाकी जो 10 है वो राज्यसभा के जो 10 है वो एमपी होते हैं। मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूं, हम जितने भी आवाज को पेश कर ले, हम जितने भी डिक्शनरी लिख ले, हम जितने भी साहित्य की रचना कर ले, हम जितने भी कैलेंडर बना ले, हम जितने भी अपने भाषा की स्टोरी लिख ले, होना तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत ही होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। किसी को भी आपको कांग्रेस और जेएमएम और बीजेपी के बारे में आलोचना करने से सबसे पहले इस मानसिकता को आपको दूर हटाना पड़ेगा। हमारे देश में 545 एमपी है, देश में 545 एमपी है। जब प्रदीप बलमुचू का आवाज था, जब लक्ष्मण गिलुआ का आवाज था, जब गीता खोड़ा का आवाज था, जब विश्वेश्वर टुडू का आवाज था, और अन्य बहुत सारे हमारे समाज के जो हमारे भाषा के लिए जो लोग समर्पित भावना रखे थे, 545 संसदों में से बाकी कितने संसदों ने समर्थन किया आपके हाउस में? इसको देखिए यूट्यूब में, इसको देखिए लोकसभा के टीवी में, ये आपको समझना पड़ेगा। इसी पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर के तहत ही हमारी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो इसीलिए संविधान के नाम से, आर्टिकल के नाम से आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है, इसके बारे में हमारे सोसाइटी के जितने भी, चाहे ऑल इंडिया होलिडेज एक्शन कमेटी हो, आदिवासी हो, समाज युवा महासभा हो, जितने भी और बहुत सारे सामाजिक संगठन है, उस सामाजिक संगठन की ओर से आप लोगों का अनुरोध है, आप लोगों से विनती करते हैं, इन सारे विषयों में हम लोगों को सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर हमको अपने समाज में जागरूक होने की जरूरत है। कल एक्सपर्ट का जो ऑफिशियल लेवल डिपार्टमेंट का जो सीनियर अफसर था डॉक्टर राजाराम यादव, उसने कहा कम से कम हम आप लोगों से जुड़ सके हैं, आप लोगों की पता चला जब ऑल इंडिया होलिडेज एक्शन कमेटी हो, चाहे आदिवासी हो, समाज युवा महासभा की ओर से जब इस यहाँ से डिमांड लेटर प्राइम मिनिस्टर के नाम से, होम मिनिस्टर के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से जब लेटर जाता था, तो उसमें जरूर जो है हम कितने यूनिवर्सिटी में या कौन से स्टेट में मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है हमको, इन सारे चीजों को जिक्र करते हुए एक बात हम लोग उसमें जिक्र करते हैं कि हमारे देश में जिस भाषा को हम बोलते हैं, उस भाषा को बोलने वालों की पॉपुलेशन क्या है। जब आदिवासी और समाज युवा महासभा ऑल इंडिया होलिडेज एक्शन कमेटी ये रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल में कि हम 40 लाख 50 लाख की पॉपुलेशन के साथ हम रहते हैं, जो हमारे हो ट्राइब के लोग हैं, बाकी जो नॉन ट्राइब है वो लोग भी हमारे डेली लाइफ में हमारी भाषा को इस्तेमाल करते हैं कि अपनी भाषा को आज के डेट में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया है और बाकी राज्यों में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना चाहिए, उसकी डिमांड जारी है। और हमने डिक्शनरी लिखा है, हमने ग्रामर लिखा है, हमने साहित्य का रचना किया, हमने उपन्यास लिखा है, और हमारे जितने भी पीजी से लेकर केजी तक का जो ग्रेजुएट लेवल कोर्सेस है, या वो स्कूल लेवल या सेकेंडरी स्कूल या एजुकेशन को मिला, इन सारे एजुकेशनों पे हमारी हो भाषा को, हमारे स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को आने वाले दिनों में कि हमारी हो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के कगार पर आ सकते हैं। जब डॉक्टर राजाराम यादव का एक सेमिनार का एड्रेस हुआ, जब सेमिनार को एड्रेस कर रहे थे तो उनके ओर से एक ही बात आई
कि आप सभी जो इस भाषा को शामिल करने के लिए जितने नौजवान साथी इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों का जोशीला है, ऐसे जोशीला की वजह से ही आपका भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में पहुंचाया जा सकता है। आप मेहनत करें, उसमें एक ही लिखा बताया कि आप लोग मेहनत कीजिए और किताबें लिखिए, साहित्य के रूप में किताबें लिखिए, उपन्यास के रूप में किताबें लिखिए, टेक्स्ट बुक के रूप में आप लोग किताबें लिखिए, डिक्शनरी के रूप में आपने किताब लिखिए। कई सारे चीज को आपको है ना, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को उस किताबों में आप रिप्रेजेंट कीजिए, ताकि हमारे जैसे विभाग में जितने भी और उस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर का चैनल है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उस ब्यूरोक्रेसी में हम लोग पहुंचाने में आपकी हम लोग मदद करेंगे। जब उस सेमिनार के थ्रू हमारे प्रतिनिधि के द्वारा ये बताया जा रहा था कि एक्चुअल हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है, जब 9 लाख 10 लाख की बात आई तो हमारे टीम के लोग उसमें एग्रेसिव हुए कि आने दो, 40 लाख 50 लाख से ज्यादा हम लोग हमारी जनसंख्या है। तो ऐसे स्थिति में हमारा ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली क्यों मतलब यहाँ बताया जा रहा है, कई सारी चीजें मिला। इनको हमको एक शेड्यूल पे इंक्लूड होने के लिए उस लेवल पर भी समझना पड़ेगा आपको कि जिस भाषा की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस भाषा के इस्तेमाल के लिए साहित्य में, उपन्यास में, कला में, संस्कृति में, पाठ्य पुस्तक में अपने पर्व त्योहार और अपनी समाज की जितना भी प्राचीन संस्कृति है, ऐसे संस्कृतियों को उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग लिखते हैं, ताकि जो है इस देश में जैसे आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने पे मजबूर है, आज हम लोग हिंदी पढ़ने पे मजबूर है, कैसे मजबूर हो गए? जब एक संस्कृत परिवार, पंडित परिवार से हम आते नहीं है तो मुझे 5 क्लास 6 क्लास और 1 क्लास से मुझे संस्कृत कमाया जाता है। जब मैं अंग्रेजी समुदाय का मैं आदमी नहीं हूं तो मुझे 1 क्लास सीधी क्लास से मुझे इंग्लिश पुस्तक को दे दिया जाता है। मैं हिंदू समाज से नहीं हूं लेकिन हिंदू पुस्तकें मुझे दे दी जाती है। तो इसका एक ही जिम्मेदारी है, हम लोगों की बनती है। यहाँ पर चाहे नरेंद्र मोदी का सरकार बने, चाहे राहुल गांधी का सरकार बने, चाहे अन्य भी कोई भी हमारे नेशनल लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी ओर से सरकार चले, अपनी समाज के बारे में, भाषा संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, रीति रिवाज के बारे में हमारे समाज के लोगों को इस सरकार के पास ये रिकॉर्ड को आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट की पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर और हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर में जहां जिस भाषा की मांग कर रहे हैं उस भाषा को ऑफिशियल स्टेटस देने की बात है, जब उस भाषा को नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट की ओर से आइडेंटिटी देने की बात है, तो सारे चीज का विवरण को हम लोगों को देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ये आपके समाज से नहीं है, अपने समाज से हम लोग हैं। हम लोगों को मालूम है कि हेरो पर्व, जन्मना पर्व, बा पर्व, मागे पर्व, जन्म का संस्कार, मृत्यु का संस्कार, विवाह का संस्कार, कई ऐसे संस्कारों को, कई ऐसे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम है, इस सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे जो जितने भी इससे पूर्वज, इन पूर्वजों के द्वारा जितने भी बताए गए रास्ते हैं, ऐसे चीजों को जिक्र करना, ऐसे चीजों को बताना हम सबकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य बनता है। जिस आवाज के साथ यहाँ पर जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट में जहां हम लोग अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट्री मार्ग जो हमारे पार्लियामेंट्री स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में जहां सांसद लोग बैठते हैं, कम से कम हमारी आवाज, हमारी भाषा की चिंता, हमारे जितने भी लोग हैं, इसके जो समर्पित लोग हैं, इन लोगों का बातें जो है हमारे सीआईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, स्पेशल ब्रांच के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, और जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए इस प्रोग्राम में जो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो हमारे इस देश में जो मीडिया चैनल है, इस चैनल के माध्यम से भी लोकसभा में, राज्यसभा में हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सरकार को विचार करना चाहिए, सरकार को इसमें बिल ड्राफ्ट करनी चाहिए, सरकार को अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी को इस भाषा को शामिल करने के लिए जिम्मेदारी समझनी चाहिए। तो आप लोग को बताते हैं, देवेंद्र साहब से एज ए पॉलिटिशियन उड़ीसा से जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हो एक इलेक्टेड होके आए हैं, उस तरह की हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों को जब जब भी चुनाव होता है उसमें पहले अपने पॉपुलेशन को, अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को, अपने ट्राइबल हमारा जितने कस्टम्स है, ट्राइबल लोगों का जितना भी ट्रेडिशन है, उसको हम कैसे गवर्नमेंट के लेवल में आइडेंटिफाई करा सकते हैं। ये हमारे पास क्या सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ के बारे में आपको समझना आपकी जिम्मेदारी है, उस पर रियलाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। और ऐसे ऐसे परिस्थितियों को आज किसी ने 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और किसी पॉलिटिशियन का, किसी राजनीतिक दल का
लाखों लाख में करोड़ों करोड़ में भी ऐसे मदद मिलता है, तो ऐसे मदद के पीछे हम लोग की जिम्मेदारी है, उनका जो मदद, उनका जो पैसा, उनका जो चावल, उनका जो खाना, जो भी रूप में हम लोगों को इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक अवसर दिया जाता है। ऐसे चीजों को आपको मानने की जरूरत है, ऐसे चीजों को आपको संगठन के साथ चर्चा करने की जरूरत है। कभी लोगों को बांटने, सिर्फ नाम कमाने, सोशल मीडिया में चलाने, इस तरह का सोच मानसिकता को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। आप इस तरह के आंदोलन की वजह से लोग पूछते थे कि जमीन बार दिल्ली पे चल लेना, चिकन पैदा हुए ना, बार पसंद लेना, बार पसंद चिकन पैदा हुए ना। मेरी कोशिश है इस मंच के माध्यम से आपको इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोग हो, चाहे इससे पहले हो, चाहे महासभा हो, चाहे ऑल इंडिया इलेक्शन कमेटी हो, कैसे कैसे आवाज जाता होगा जो आज के डेट में पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर हो, चाहे गवर्नमेंट का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कितना दूर तक काम हुआ है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। हागा किसी को ओपन भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची अभी शामिल की अभी सनातन तय किया, इसका डिमांड इससे पहले से भी हमारे समाज के लोग डिमांड करते आए हैं, सोशली पॉलिटिकली, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे राज्यसभा हो। सबसे पहले अभी 2003 में एक लेटर चला गया, डिपार्टमेंटल ऑफिशियल लेटर, जो हम लोग का झारखंड से था, वो हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी है, इस सेक्रेटरी को एक शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए जो है डिपार्टमेंटल चिट्ठी सेना योजना। यदि हमारे जैसे लोग और भी हमारे इससे पहले जो आंदोलनकारी रहे, उन लोगों की आवाज अगर नहीं जाता तो है झारखंड से ऐसा चिट्ठी नहीं जाता। अगला आपको जानकारी दे रहे हैं कि इसी तरह का हम लोग का एक डायरेक्शन लेटर चला गया, जो एक एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उड़ीसा पाए थे नीना अबो चे सेंट्रल गवर्नमेंट का नीना कुलियानाची एक शेड्यूल रे इंक्लूड लगिते मेन जो एक शेड्यूल का डिमांड हुबन तना, इन डिमांड रे लगिते एक्सपर्ट कमेटी या गठन हुबन का मेंटेनल का डायरेक्शन लेटर को अब एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जो ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में ना उड़ीसा पाए थे नेलका सेंट्रल गवर्नमेंट का नेलकन डायरेक्शन लेटर को सुना है ना। अगला अब जो भाषा को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अभी 2010 में लेटर सुना अब उड़ीसा पाए थे, और उसके बाद नेलकन डिमांड के बीच में भी हम जिस सेपरेट स्टेट में रहते हैं, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, और भी डिमांड के कारण सोशल और पॉलिटिकल लेवल पर जो इफेक्ट हुआ, जो प्रयास हुआ है ना, चिट्ठी होने ना, धरना हुआ ना, आंदोलन हुआ ना, रेल चक्का जामिया ना, असेंबली में अभी आवाज उठे ना, ऐसे आवाजों के कारण ही अब 2011 रे अब झारखंड रे वो भाषा देती राजभाषा दर्कबू नामा कटा। तो इनका जो अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट जो है हमारे यहाँ से कभी कमी नहीं होगी। इसी तरह से अगला जो है अगले डिपार्टमेंटल ऑफिशियल चिट्ठी एंड सुनाना ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, जो हमारे होम मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री को भी एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट से चिट्ठी चला गया कि वो भाषा जो इस संख्या में झारखंड में इतना है, उड़ीसा में इतना है, कई सारे चीज डाटा के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया है कि जिस भाषा की लोग डिमांड करते हैं वो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस तरह का लेटर, इस तरह की चिट्ठियां, इस तरह का डिपार्टमेंटल, कम से कम आप समझ लीजिए पार्लियामेंट्री में चलो हमारे हर साल अगर हर 5 साल के टेन्योर में अगर एक संसद अगर मुश्किल से बोल पाता हो तो आपको समझना पड़ेगा बाकी झारखंड को, उड़ीसा को जो है वहां से जो भी अभी एक शेड्यूल में इंक्लूड करने के जो भी आपका करस्पॉन्डेंस हुआ है उसका सीधा बदौलत है ऐसे धरना, ऐसे क्रांति, ऐसे सम्मेलन, इसके माध्यम से ही आपके यहाँ पर हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए ऐसा डिपार्टमेंटल चिट्ठी आया है। तो ये सब चीजें जो है हमारा हो समाज के लिए इस जो भाषा को जिस राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस के साथ जो है ये ऑफिशियल चिट्ठी या डिपार्टमेंटल चिट्ठी देने का अब ये समाज कार्य या डिमांड या वजह से राज्य सरकार भी इतना मजबूर हो गया है उड़ीसा और झारखंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको डिपार्टमेंट की ओर से उसका करस्पॉन्डेंस करना पड़ रहा है इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी तरह से अनोखे और
जो अब 2011 के बाद अब 2003 में अब एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट है हुजूरिना पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है अब 2010 रे अब ओडिशा जो डायरेक्शन लेटर हुजूरिन तैकिना एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। इसी तरह से अब झारखंड रे अब 2011 सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज रे स्टेटस भी नाम किया। इसी तरह से अब 2011 रे STSC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री अब जो जॉइंट सेक्रेटरी बना ये होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका ऑफिशियल डिपार्टमेंट छुट्टी हो गई है एक शेड्यूल में इस भाषा को शामिल किया जाए बनते इन लेकर अब 2014 का बताना जो 2014 अब ओडिशा चीफ मिनिस्टर आकिन पे एक रिकमेंडेशन लेटर हो गई है कि हो भाषा को एक शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए बनते इन लेकर के ऑर्डर रिकमेंडेशन लेटर हो गई अब 2020 रे जो अब झारखंड स्टेट चीफ मिनिस्टर तय थे और दो लेकिन आंदोलन धरना प्रदर्शन प्रयास किया वजह थे उड़ीसा हुलमान अब जुलाई अगस्त मेन रे अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो मिलता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ओडिशा रे गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रे मिलता है तब वो भाषा संविधान रे 8वीं अनुसूची शामिल होने का बनते ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने प्रोसीडिंग को प्रपोजल को पास करा। तो आप लोगों को ये बताना चाहते हैं हम लोग तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा में हम लोग जा नहीं सकते हैं लेकिन अपनी समाज का जो फसल वॉइस है इस वॉइस को ऐसे मंच के माध्यम से सरकार से आग्रह करने का ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। इसको हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है चाहे आपको उस सांसद को राज्यसभा लोकसभा में समय मिले या ना मिले उसको समय मिले या ना मिले लेकिन हम लोगों को तो समय मिलता है कि इस पार्लियामेंट स्ट्रीट में चाहे आपका जंतर मंतर का मैदान हो चाहे रामलीला का मैदान हो चाहे दिल्ली का और कोई भी मैदान हो चाहे कोई भी हॉल हो उस माध्यम से हम लोग सरकार के पास अपनी भाषा को डिमांड रखने का हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज आपको एहसास कराते हैं जिस 545 में से जो सांसद लोग इससे पहले आवाज उठाए थे जब आवाज उठाए थे तो हाउस में देख लीजिए वीडियो जो लोग खुद को कांग्रेस का नेता मान रहे खुद को बीजेपी का नेता मान रहे खुद को राष्ट्रीय जनता दल का नेता मान रहे खुद को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता मान रहे आपको इस भाषा को शामिल कराने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में सबसे पहले पॉलिटिकल डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा इन लोगों को चाहे राहुल गांधी को सरकार में करना पड़े चाहे मोदी का सरकार में करना पड़े प्रधानमंत्री गृह मंत्री लेवल लेने का डिसीजन हुआ तभी जाके आ सकता है। तो मैं आपको इसलिए बताता हूं जब जोलन बर्दा जी ने इस मंच से आप लोगों को याद दिलाया कम से कम अपना जनसंख्या दृष्टिकोण से कोलान से हम लोगों को सिंधुम से अपना वो संसद को होना जरूरी है। मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि वो कांग्रेस से हो बीजेपी से हो कोई भी पार्टी से हो मेरा अपना MP चाहिए। दूसरा जनसंख्या आपको एड्रेस कर रहे हैं जो हम लोग का उड़ीसा का जो सुंदरगढ़ जिला है इस सुंदरगढ़ जिला वहां की पॉपुलेशन के अनुसार हम लोगों को सोचना चाहिए कि वहां से भी हमारे हो को MP हम लोगों को चाहिए। आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे उड़ीसा का जो केंद्र जिला है वहां पर भी मेजर पॉपुलेशन के साथ हम लोग रहते हैं। मेरा चाहे बीजेपी का हो बीजेडी का हो कांग्रेस का हो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा अगर हो का कैंडिडेट है तो हो को आपको बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए। हम लोग का मयूरभंज जिला में भी हमारे हो लोगों का मेजर पॉपुलेशन है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर जो भी हमारे उराव ट्राइब से हमको मदद करने आए हैं संताल समुदाय से जो भी हमको मदद करने आए हैं मुंडा समुदाय से जो भी मदद करने आए हैं आप उस जाति को लेकर खुद को जो है ना मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं आप हमारे मदद करने आए हैं। मैं आपकी इज्जत को मैं आपकी सम्मान को इस मंच के माध्यम से उस लेवल में रख रहा हूं। आप बुरा महसूस मत कीजिए। जिस लैंग्वेज आइडेंटिटी की जो बात कर रहे हैं मैं कम से कम आपको ये बताना चाहता हूं कि सुंदरगढ़ जिला से हमारा संसद हो सकता है मयूरभंज जिला से हमारा संसद हो सकता है केंद्र जिला से हमारा संसद हो सकता है सिंधुम से हमारा संसद हो सकता है 545 में कम से कम 4 को तो हमारे लोकसभा में मिलेगी। किस बात को समझ लीजिए जो नंगे नाच रहे थे कि आप रैली दे रहे थे आप आज हमको प्रधानमंत्री के पास समय लेने अपॉइंटमेंट लेने के लिए दिक्कतें खड़ा हो गया। लोग पूछते रहे समाज में कमेटियां बना लोग गुटबाजी करा कर दिए कि वो पहले मिल लिया ये बाद में मिल लिया उसको ये करना चाहिए। जब हमारी सोसाइटी की ओर से कलेक्टिवली मांग है तो कलेक्टिवली मांग के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि सामूहिक स्तर पर स्टेट में लैंग्वेज के मूवमेंट में ऑल इंडिया लैंग्वेज एक्शन कमेटी हो चाहे आदिवासी होसमा जियामा सभा हो आपको उसके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। आपको ऑफिशियली उनके साथ बगर करना पड़ेगा तब जाके जो है उस लेवलों को आप वहां पहुंचा सकेंगे।
आज का फोटो खिंचवाना, आज का लाइव चलाना, फेसबुक लाइव चलाना, इससे सिर्फ आपको नहीं मिलेगा। ये भी सोसाइटी में जरूरी है, ये भी डेमोक्रेसी में जरूरी है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा इस भाषा के लिए कितने राज्यों के साथ आज हम एक साथ हैं, और ये लंबी लड़ाई आपको लंबे समय तक चलना पड़ेगा। आज का सिर्फ 1 बजे तक जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दे करके आज यहां पर हम लोग जो भी उपस्थित हुए, इतने में हमारी समस्या, हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा, जब उसके पहले जो सांसद लोग आवाज उठाए थे, जिस 4 सांसदों की आपके पास बात कर रहा था मैं, वो 4 सांसद कम से कम लोकसभा में आवाज उठाने का कम से कम हाथ को समर्थन करेगा उनको। ऐसा समर्थन करने के लिए भी 543 MP में से पूछिए बीजेपी से, पूछिए कांग्रेस से, पूछिए भारतीय जनता दल से, पूछिए भाकपा माले से, कितने सांसदों ने हमारा भाषा के लिए समर्थन किया। किसी ने जब नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ क्या है। आपको अपने समाज से ना तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ना तो आपके पास नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं। इस देश में आज तक का एक्सपीरियंस यही देखा गया, जब तक भी सरकार बन रहा है, भारत सरकार या तो बीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। आज अपने समाज से खुद को पूछ लीजिए, मोदी तक आप पहुंच बना रहे हैं, अमित शाह तक आप पहुंच बना रहे हैं, राहुल गांधी तक आप पहुंच बना रहे हैं। एक राजनीतिक दल के लोगों की ये जिम्मेदारी है। हम ऐसे सड़क में चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कुछ देर के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं, लेकिन होना तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से ही होगा। इस बात को आप एहसास कर लीजिए, डॉक्यूमेंट के रूप में आपकी पोजीशन क्या है, पॉलिटिक्स के रूप में आपकी क्या पोजीशन है, आपके सोसाइटी से कितने हमारे हो भाषा को पार्लियामेंट में चाहे राज्यसभा में पहुंचाने के लिए कितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये लोग हमको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां जो नेशनल पार्टी का है, जो हमारे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का है, अपने हो भाषा को एक शेड्यूल में इंक्लूड कराने के लिए उन लोगों ने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो तक में लिखा है कि नहीं लिखा है। इस बात की आपको चिंता करना है, इस बात की आपको स्टडी करना है, इस बात को आपको समझना है। अन्यथा आज जिन्होंने 100 रुपया दिया, आज जिन्होंने 10 रुपया दिया, आप चिल्लाते रहेंगे आप अपने आप में भी पूछ लीजिए, ऐसे धरना प्रदर्शन आंदोलन, ऐसे भीड़ को लेकर आने के लिए नेशनल लेवल पर आपने आज उस धरना के दिन समय दिया है या बाकी 366 में भी आप समय देते हैं भाषा के लिए। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत है। संगठनिक रूप से उतना स्तर तक नंबर तक आपको देना पड़ेगा। ये आवाज, दिल की आवाज इस मंच से ऐसे ही आपका नहीं निकलता है। कितने यहाँ सारे लोग होंगे कि आज हम तो ऐसा भाषण देंगे, ऐसा भाषण देंगे, मुझे लगता है दर्द वहां से होती है। सच्चाई है, समाज के लिए, भाषा के लिए, संस्कृति के लिए, अन्य किसी भी दृष्टिकोण से आप लोग सबको ही एक तरह का लिख नहीं सकता, एक तरह का बोल नहीं सकता, एक तरह का संगठन चला नहीं सकता। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से और भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आप उसका हिस्सा बने हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आपने इसमें सहयोग दिया है, आपकी उपस्थिति ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिल में, हमारे लोगों के दिल में, संगठन के दिल में चलता है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने का, समझने का जरूरी है। आपको नाराज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों को आज की डेट में हम लोगों ने बुलाया, सारे लोगों को इस बातों को बता पाना, इस जगह से आवाज को देना पॉसिबल नहीं है। आपको जब भी इस तरह का प्रोग्राम के लिए समीक्षा मीटिंग बुलाया जाता है तो आपको आना पड़ेगा, खर्चा के डिटेल्स मिलेंगे आपको। आप अगर आरोप लगाते रहेंगे सोशल मीडिया में कि वहां का नहीं मिला, यहाँ का नहीं मिला, वहां का नहीं मिला, समझ लीजिए अपनी भाषा का आपका समर्पण नहीं है। आपकी चिंता है सिर्फ जो है ना इस तरह की आलोचनाओं में आपको अपने खुद को गिनाना। तो अपनी भाषा के लिए कम से कम जिस लड़ाई में हम लोग यहाँ शामिल हैं, आपको इस मंच के माध्यम से इसलिए अपील करते हैं, इससे पहले आप जैसे भी आपने सोचा था उस सोच को आपको हटाना पड़ेगा और आपको संगठन के नेतृत्व के साथ लंबे समय तक चलना पड़ेगा। उसका जवाबदेह जिम्मेदारी आपको बनना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट को क्वालिफाई करने के लिए अकेले ऑल इंडिया होलिगर एक्शन कमेटी चाहे आदिवासी हो समाज युवा सभा एलिजिबल नहीं है। हमारे हॉरेटर्स एसोसिएशन है, ऑल इंडिया हॉरेटर्स एसोसिएशन है। ये लोग उपन्यास लिख रहा है, साहित्य लिख रहा है, कैलेंडर लिख रहा है, टेक्स्ट बुक लिख रहा है, बहुत सारे चीजों पे हमारे एक ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत बहुत सारे चीजों को विकास करने के लिए बाकी है। तो ऐसे ऐसे चीजें हमारी मांगों के साथ शामिल है। तो ऐसी भावना आपके साथ जुड़ा हुआ है साथियों। इस भावना के साथ आपको इस मंच के माध्यम से अपील कर रहे हैं, जिस भाषा को आज 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कर रहे हैं, जब कल के दिन में जो 60-70 है जो भी उस सेमिनार में लोग पार्टिसिपेट किए थे, उन लोगों में कम से कम ये दर्द, ये प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट
ये प्रक्रिया को कम से कम वो लोग जान पाए होंगे, उनसे भी आग्रह होगा कि ऐसे आवाज को, ऐसे प्रक्रिया को, ऐसे जागरूकता को है समाज में फैलाने में आप मदद करें। और हम लोगों को इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा डिमांड है, इस डिमांड आसान डिमांड है नहीं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों का एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आपको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर तरह से आपको मदद करने की जरूरत है। और आप लोगों का सहयोग के बगैर का इस जगह पर पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कई बिंदुएं हैं, तो इसीलिए चाहे हम लोगों को जो भी साल लगे, चाहे धरना के रूप में हो, चाहे सम्मेलन के रूप में हो, चाहे अधिवेशन के रूप में हो, किसी भी दृष्टिकोण से जो है ऐसी भाषाओं को एक शेड्यूल में शामिल कराने के लिए आप लोगों का बगैर सहयोग का यह संभव नहीं है। हम इस मंच के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और हमारे जो इस देश के कस्टोडियन है, जो गार्जियन है, राष्ट्रपति मैडम से भी अनुरोध करते हैं कि इस मंच के माध्यम से हमारी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए विचार करें। और हमारे जितने भी राज्यों की सरकार है, जैसे जिस तरह से झारखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा दे दिया है, और उड़ीसा की सरकार से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे पास एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, हाउस में इन्होंने बात रख दिया है कि उड़ीसा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो द्वितीय राजभाषा उड़ीसा में मिल जाए तो कम से कम हमारी भाषा को 2 राज्यों का ऑफिशियल लैंग्वेज का एक स्टेटस मिलेगा। इसी तरह का नकल कल के दिन में हमारा पश्चिम बंगाल के लोग कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी हमारा सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस के लिए डिमांड चलना चाहिए। हमारा असम से भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का डिमांड चलना चाहिए। कम से कम ये कोशिश करेंगे, हमारे पास सांसद और राज्यसभा तो अगर नहीं है, कम से कम सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस गवर्नमेंट की ओर से, और जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ असम, चाहे जो भी हमारे स्टेट में हमारे लोग रह रहे हैं, असेंबली से कम जो है सर्वसम्मति से, जिस तरह से सरना कोड के लिए झारखंड से प्रस्ताव आया है कि यहाँ के आदिवासियों के लिए सेपरेट कॉलम दिया जाए, उसी तरह से उड़ीसा राज्य से, उसी तरह से पश्चिम बंगाल से, उसी तरह से झारखंड से, इस तरह से जब आने लगेंगे तो गवर्नमेंट के पास वो एक शेड्यूल में आने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसेस वो होगा। कल के दिन में डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को पॉलिटिकली, सोशली इसमें जो है ना, हम लोगों को अपनी सोसाइटी का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, उस स्टेज में हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। इन पे काबू में खुद कर ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए इस तरह का आयोजन और सम्मेलन और अधिवेशन ऐसे बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी आशा और उम्मीदों के साथ अपनी भावना को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अंत में जितने भी इस भाषा आंदोलन में जुड़े हुए विभिन्न राज्यों से हमारे देश समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, उन सारे लोगों को सबको जोहार, सबको धन्यवाद। और जो भी हमारे यहाँ पे मीडिया चैनल बंधु है, आप लोगों से भी हमारा अनुरोध होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक राइट है, आप भी फोर्थ पिलर का स्थान रखते हैं हमारी सोसाइटी का डिमांड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में आप पहुंचाएं। सब इनको जोहार दें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हाँ भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो, हाँ भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करो।